ये ध्यान रखें, आपका आस्था, आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा ही जो है वो आपको बड़ा बनाती है। और जितना आस्था, विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना ही आपकी ये विराट ऊर्जा और बढ़ती जाती है। अद्भुत है, दरबार आपके साथ उतना ही तेज़ी से और कार्य करता है। जितनी आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण रहता है, आप जैसा बिहेव करते हो, जैसा आचरण करते हो दरबार के प्रति, दरबार के साथ, दरबार भी आपके साथ उसी में लगता है, ताकि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो लगभग 7,000 परिवार के आसपास जुड़ने जा रहे हैं, 2 मिनट और इसके पश्चात संकल्प शुरू हो रहा है। जो लोग लेपन नहीं कर पा रहे हैं, लेपन जरूर करें, क्योंकि हर बार बताया जाता है कि लेपन बहुत आवश्यक है आपके स्वस्थ होने के लिए। क्योंकि आपके जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, जो भी रहते हैं, वो मस्तिष्क से ही शुरू होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होना, नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाओं के कारण सूजन उत्पन्न होती है, और सकारात्मकता के कारण सूजन समाप्त हो जाती है। ये भी आपको समझना चाहिए कि जो रोग पहले उत्पन्न होता है वो आपके सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कारण शरीर में कर्म के बीज पड़े रहते हैं, पिछले जन्मों में या इस जन्म में, या आपके पूर्वजों के रहने के कारण उनकी स्मृतियां संचित रहती हैं, चित्त में पड़ी रहती हैं, आप में, आपके डीएनए में। तो वह उन स्मृतियों के कारण जो नकारात्मक रहती हैं, आपके सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं। जब सूक्ष्म शरीर में रोग बनते हैं तो फिर आप चेकअप कराते हैं तो आपको लगता है कष्ट बहुत है, यहाँ कष्ट है, वहाँ कष्ट है। चेकअप कराते हो तो मशीन पकड़ ही नहीं पाती, कहते मशीन तो निकला नहीं, लेकिन पेट में दर्द बहुत है, नहीं जा रहा, हर इलाज कर लिया, तो पता लग किसी जन्म में कोई खंजर या छुरा घुसा हुआ है पेट में, कोई अस्त्र घुसा हुआ, वैसे मृत्यु हुई है। तो वो सूक्ष्म में है, अंकित है, सूक्ष्म में वो घटना अंकित है, स्मृति अंकित है, तो वो आपको स्थूल में प्रतीत होती रहेगी। तो जैसे कभी घाव बना था धीरे 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 अंदर, वैसे ही घाव बनने लगता है। जब घाव बन जाता है आपके भौतिक शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में, आपके स्थूल शरीर में, तब फिर आपको मशीन पकड़ पाती कि हाँ भाई अंदर घाव है। लेकिन तब तक नहीं मशीन पकड़ पाती जब तक कि सूक्ष्म शरीर में रोग बन रहे होते हैं। दरबार आपको तीनों चीज़ बताता है कि आपकी ऐसी स्मृतियाँ पड़ी, स्मृतियाँ कहाँ पड़ी हैं, तो आपका कारण शरीर, 3 शरीर महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दिन भर आप 3 शरीर में यात्रा करते हैं, पहला कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा स्थूल शरीर, जो शरीर आपका हाड़ मांस का शरीर है। तो जो पहला शरीर है जिसको हम कारण शरीर बोल रहे हैं, जहाँ कारण मौजूद है, इसीलिए उसको कार्य और कारण का सिद्धांत वहाँ रहता है। तो जो स्मृतियाँ रहती उनके कारण, स्मृतियाँ माने बीज, तो कारण शरीर में बीज हो गया। वही बीज जब अंकुरित होता है सूक्ष्म शरीर की भूमि में, तो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, पौधे से वृक्ष बनता जाता है, आपको कष्ट बढ़ते जाते हैं, मशीन पकड़ नहीं पाती। फिर धीरे धीरे वृक्ष बन गया, अब उसके फल फूल निकल आए, तो फल फूल कहाँ निकले? आपके हाड़ मांस के शरीर में रोग के रूप में। तब मशीन पकड़ पाती कि हाँ ये रोग और कष्ट है, तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब लोग मजबूर हैं, उनके मान लीजिए गांठ हो गई शरीर में, अब गांठ का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, आपके हाड़ मांस के शरीर से निकाल दिया, लेकिन पीछे बीज मौजूद है, उसका वृक्ष मौजूद है। फिर समय में फल फूल आएंगे, फिर दिखाई देंगे, फिर गांठ बन जाएगी, अब फिर डॉक्टर साहब काट देंगे। डॉक्टर साहब मजबूर हैं, क्योंकि वो बेचारे नहीं जानते इस विज्ञान को, तो उनका इसमें ऐसा दोष नहीं है, ना जानने के कारण वो उतनी बात करते जितनी उनको पता है। लेकिन विज्ञान उससे भी आगे है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, उससे भी आगे है। तो जब तक कर्म बीज नष्ट नहीं होते, कर्म भोग नष्ट नहीं होते, तब तक वृक्ष नष्ट नहीं होता, और उसके जो फल फूल हैं रोग के रूप में वो नष्ट नहीं होते। इसको ध्यान रखो। वो पीछे से बार बार आते रहे, एक बार हटाया फिर पैदा हो गया, फिर हटाया फिर हो गया, फिर हटाया, बोले कैंसर हो गया, तो क्या करें? बोले कीमो हुआ, जहर चढ़ा, 15, 16, 18, 20 कीमो हुई, अब बेचारे सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर साहब।
सर्जरी कर दिया, सड़ा गला हिस्सा निकाल दिया, काट पीट के जबड़ा निकाल दिया आधा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर रेडिएशन कर दिया। 2-4 महीने बाद डॉक्टर साहब आपको रिपोर्ट एक देते हैं, देखिए नील हो गया आपका कैंसर, अब आपको कैंसर नहीं है। तो कहाँ निकाला उन्होंने? आपके भौतिक शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से। अभी सूक्ष्म शरीर में बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर को वो जानते नहीं डॉक्टर साहब, उस विद्या का उनको ज्ञान नहीं है। उसके पीछे कारण शरीर है वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो फिर से रोग उत्पन्न होता है। फिर साल 2 साल बाद आए, बोले डॉक्टर साहब फिर कैंसर हो गया। फिर डॉक्टर साहब वही प्रक्रिया करते हैं, कीमो किया, सर्जरी किया, और फिर रेडिएशन किया, तमाम दवा ववा करा, इलाज करा। फिर 2-4 महीने बाद बोलते अब आप ठीक, देखो नील हो गया। फिर साल 2 साल बाद 3 साल फिर हो जाता है कैंसर। तो ये क्यों हो जाता है बार बार? क्योंकि आपके कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म में मौजूद रहता है, इसलिए बार बार स्थूल में आपके भौतिक शरीर में हो जाता है। तो डॉक्टर साहब उसको ना पकड़ पाते, ना समझ पाते, ना उसका उनको ज्ञान है। उनको भौतिक शरीर का ज्ञान है तो भौतिक में वो कार्यक्रम करते रहते हैं, बाकी में वो बेचारे दुखी रहते हैं। आप दरबार से जुड़ते हो तो आपको पता लगता है कि रोग की जड़ कहाँ है। स्मृतियाँ ही रोग का जड़ है। जब तक स्मृति नष्ट नहीं होती तब तक रोग नष्ट नहीं होते। स्मृति आपकी नष्ट हो गई, अब पितृ बैठे हैं तो पितरों की मुक्ति नहीं जब तक होगी, जब तक पितृ मुक्त नहीं हो जाएंगे, उनकी स्मृतियों से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, अपनी स्मृतियों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, जो रोगी और नकारात्मक स्मृतियाँ, तब तक आप को रोग कष्ट होते रहते हैं। तो सूजन उसके कारण मस्तिष्क बन जाती है, तमाम नकारात्मकता के कारण। तो ये सूजन हटाने के लिए लेपन अति आवश्यक है। ये सूजन हटती है तो धीरे 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 मस्तिष्क आपका ऑर्डर में आता है, फिर मस्तिष्क ही आपके शरीर की चिकित्सा करता है। ये मस्तिष्क ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है पूरे आपके शरीर में, इतना हिस्सा खिलाड़ी है। ये स्वस्थ रहे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो जैसे कोई आदमी एक आपको सामने से गाली बक दे, अब आपका हो गया दिन खराब। अब केवल उसने दूर से बका है, लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया। अब आप उसको लिए डंडा ढूंढ रहे हैं सुबह से रात तक कि कैसे दिया गाली। एक शब्द आपकी का पूरा दिन भर खराब कर देता, केवल ब्रेन में एक आपको स्मृति गई कि हमको गाली दिया। और ज़्यादा दिन उसको नहीं आप ढूंढ के कूट पाए तो पता लगे धीरे 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 और बढ़ता जाता है रोग, पागलपन की स्थिति आ जाती। सारे लोग काम वाम बंद, पहले इसको कूट लेंगे तभी उसके बाद कुछ काम करेंगे अब हम, ऐसे बनता जाता है। अगर अपना प्रिय ऐसा कोई कर दे तो धीरे 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 डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। ऐसा कैसे कह दिया, हमारा ही पुत्र हमको ऐसा बोल दिया, हमारा ऐसा सबसे बड़ा मित्र उसने हमको ऐसा बोल दिया सबके सामने। तो अब वो नहीं जाता। अब डॉक्टर साहब उसको दवा खिलाते हैं, बोले डिप्रेशन हो गया। अब वो डिप्रेशन दवा से नहीं जाएगा, वो जाएगा तो स्मृति के नष्टीकरण से जाएगा। जब तक वो स्मृति नष्ट नहीं हो जाएगी गाली देने वाली, वो आपको कष्ट देती रहेगी। दरबार यही सब करता है, आपकी स्मृतियाँ नष्ट करता है। इसीलिए संकल्प में रोग को नष्ट करने का संकल्प नहीं होता, स्मृतियों को नष्ट करने का संकल्प होता है हमेशा, कि हमारा रोग नष्ट कर दिया जाए। यह संकल्प नहीं कराया जाता। क्या कराया जाता है, हमारी ये स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, लोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो सकें और तमाम जो रोगों की जड़ है वो नष्ट हो सके, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस बार जो पूर्णिमा है, इस अप्रैल महीने की जो पूर्णिमा है वो 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार तंत्र के 5वें लेवल की 5वें चरण की दीक्षा भी दी जाएगी, जो बहुत समय से प्रतीक्षित है, जो सबसे अद्भुत मोड़ है जीवन का। वो बहुत जल्दी दरबार का जो नॉन न्यूज़ चैनल है वो आपके सामने होगा, जिसमें आपके सब कार्यक्रम दिन भर चला करेंगे, जिनमें आप जुड़ पाएंगे। और आप सभी लोग, एक आनंद टीवी न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर, जो तमाम खबरों को, अच्छी अच्छी खबरों को प्रकाशित करता है, उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसमें भी आप अच्छी अच्छी खबरें देख पाएंगे, पॉजिटिव सकारात्मक खबरें देख पाएंगे।
दरबार से जुड़ी तमाम खबरें देख पाएंगे, अपनी खबरें देख पाएंगे अच्छी अच्छी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जितनी कृतज्ञता आप व्यक्त करते हो दरबार की, जितने लोगों से आप व्यक्त करते हो, दरबार तो सुनता है आपके अंदर से, क्योंकि दरबार तो आपके आस ही पास रहता है, आपके साथ रहता है। जितना भी आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, दरबार सब सुनता है, पूरा करता है। इसी तरह जब किसी से आप बात करते हो, कृतज्ञता व्यक्त करते हो कि मेरे इतने सारे रोग कष्ट थे, मेरे परिवार के फला फला सदस्य को इतने इतने कष्ट थे, हम दरबार गए और सब ये अच्छे हुए, अच्छे हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, इतना अच्छे हो गए, रह गए भी अच्छा होगा, असाध्य रोग भी नष्ट हो रहे हैं। उतना ही जितनी कृतज्ञता व्यक्त करते जाते हो, धन्यवाद करते जाते हो, लोगों से बताते जाते हो, उतना ही आपकी ऊर्जा विराट रूप से और बढ़ती जाती है। दरबार आपसे हृदय से जुड़ता जाता है और आपकी एक पुकार पे दरबार आपके आसपास होता है और आपको स्वस्थ करता है, आपके परिवार के लोगों को स्वस्थ करता है। तो कृतज्ञता व्यक्त करने में बिल्कुल न चूकें, खुल के कृतज्ञता व्यक्त करें, अपने दरबार की जो महिमा है उसका गुणगान करें। जितनी उसकी महिमा का गुणगान करेंगे उतनी कृतज्ञता व्यक्त होगी, उतना ही आप मजबूत होते जाओगे, उतना ही स्वस्थ होते जाओगे। यही प्रक्रिया है दरबार की। जितना आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना ही ऊर्जा विराट होती जाती है और प्रार्थना संकल्प जो करते हो पूरे होते जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखो, छुपाना नहीं है, खूब जम के करना। कोई चोरी नहीं करने आप आए दरबार में। अपने रोगों कष्टों को लेकर सैकड़ों जगह गए, जगह जगह भटके, कहीं नहीं स्वस्थ हुए। अपने दरबार में आप आके स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो, तो कृतज्ञता व्यक्त करिए सब जगह, ताकि लोगों तक आपकी बात पहुँचे। और लोगों को अपने वीडियो शेयर किया करो, लिंक शेयर किया करो कि भाई ये देखो वीडियो देखो, पुण्य मिलता है इससे आपको। दूसरों को भी स्वस्थ होने में आप सहयोग करते हैं। जहाँ वीडियो खोल के देखता है वो स्वस्थ होना शुरू होता है, उसको आराम मिलना शुरू होता है। तो ये अच्छी बात है, ये सब जरूर किया करें। और 23 अप्रैल को इस बार दीक्षा होगी, जो मंत्र दीक्षा है, जो तंत्र की दीक्षा है वो अगले दिन होगी, चयन होगा पात्रता का। तो जो लोग भी दीक्षा बाबा से लेना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, अपने इहलोक के साथ परलोक को सुधारना चाहेंगे, जो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, वह लोग सभी लोग बाबा से जुड़ करके दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। वो 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक, 23 तारीख को दोपहर 12 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन दरबार में ज़रूर करा लें। उससे क्या होता है कि 23 तारीख अप्रैल शायद मंगलवार पड़ रहा है, तो आप लोग जब आप दरबार से जुड़ते हो तो अच्छा होता ही, परिवार अच्छा होता ही है। अपने लिए भी, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, जिंदा में भी मृत्यु के बाद भी आपको प्राप्त होता है। अर्थात आप टोना टोटका जादू टोना झाड़ फूक करते हो तो भूत प्रेतों के साथ जिंदा में भी, मर जाने के बाद भी भूत प्रेतों के साथ ही रहना होता है। ऐसे ही आप पितरों की पूजा करते रहते हो तो जिंदा में पितरों के साथ, और मर जाने के बाद भी उन्हीं के चक्कर में बंधे रहते हैं। जैसे वो उठा पटक करते रहते थे, आप भी करते हो, साथ में बंधे रहते हो। ऐसे ही आप देवी देवताओं की जब पूजा पाठ आराधना करते हैं अपने जीवन काल में, तो जिंदा में देवी देवता सब आपके साथ रहते हैं। शरीर छूट जाने के बाद भी आप देवी देवताओं को प्राप्त होते हो। फिर से अच्छे जन्म मिलते हैं, अच्छे शरीर मिलते हैं, अच्छे परिवार मिलते हैं, जन्म फिर से आप अपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हो, ईश्वर को जानने का प्रयास करते हो, तो आप ईश्वर को ही प्राप्त होते हो, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हो। तो दीक्षा प्राप्त करके बाबा के साथ, बाबा पूर्ण गुरु हैं, वो आपको अपनी नैया में जगह देते हैं। पतवार उनके हाथ में, केवल आराम से उस नाव में चढ़ जाना है, सवारी कर लेना है और 7 समुंदर पार यानी भव सागर से पार उतर जाना है उनके साथ। ये पूर्ण गुरु ही आपको ले जा सकता है। जो गया है कभी उस स्थान पे, वही आपको उस स्थान पे ले जा सकता है। जो गया नहीं होगा वो कहाँ से ले जाएगा। तो आप सभी लोग अपने अपने अनुसार कार्यक्रम तय करेंगे। तो 23 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक अपना
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे आकर के, ताकि आपको हवन के लिए जो किट मिलती है, जो आपको किट मिलती है, और हवन के लिए निःशुल्क टोकन मिलता है करने के लिए। शुद्धि सिद्धि का कार्यक्रम होता है, तो हवन के कार्यक्रम में शामिल होकर के पूर्णिमा में जो दरबार अपनी ओर से हवन कराता है, सामूहिक हजारों लोग हवन एक साथ करते हैं, उसमें आपकी शुद्धि होती है। दरबार उसके बाद सिद्धि करता है, फिर आपको दीक्षा भी देती है, दीक्षा मिलती है, और उसके पश्चात फिर आप एक क्रम में आ जाते हैं दरबार के। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप संकल्प कर पाए, और हर शनिवार संकल्प जरूर किया करें। मंगलवार उन लोगों का संकल्प होता है जो नौ हवन करके आए, किसी प्रकार से प्रक्रिया अधूरी है या पहली बार जुड़ते हैं, वो मंगलवार को करते हैं। जो वनडे का पुण्य होता है, जिनके पास पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं, वो लोग शनिवार को आप लोग करते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें, संपन्न रहें। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको प्रेम, बहुत सब आपको स्नेह। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। आपका और आपके परिवार का मंगल हो और कल्याण हो। हरि है।